वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी लोगों को अभिवादन और नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आज मैं 8 जनवरी 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नए क्वेश्चनों के साथ आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सबसे नवीन क्वेश्चन आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेंगे और जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 8 जनवरी से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नोटिफिकेशन मिल सके और हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल एरिक कुरिला को किस देश की मध्य कमान का प्रमुख नामित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लेफ्टिनेंट जनरल एरिक कुरिला को अमेरिकी मध्य कमान का प्रमुख नामित किया है। उन्हें प्रोन्नत करके 4 स्टार बनाया जाएगा। संसद ने यदि कुरिला के नाम को मंजूरी दे तो वह मरीन जनरल फ्रैंक मैकेंजी का स्थान लेंगे। कुरिला ऐसे वक्त में यह अहम पद संभालेंगे जब अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र और चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन की सीमा पर रूस के बढ़ते सैन्य दल को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध तल्ख हैं। एरिक कुरिला वर्तमान में नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रेग में 18वें एयरबोर्न क्राफ्ट में कमांडर हैं। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। अमेरिका के ऑन्टारियो में विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबी इमारतों का नगर और एम्पायर सिटी और सैन फ्रांसिस्को शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के उपनाम से जाना जाता है। अमेरिका में स्थित अल्पेशियन पर्वत उच्च कोटि के एंथ्रासाइट व बिटुमिनस कोयले के भंडारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। फ्लोरिडा जलमंडल मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमैक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। संसद है अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस। मुद्रा है डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा चौथा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहते हैं। पहला लिखित संविधान अमेरिका अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार,
न्यायिक पूर्वालोकन, संविधान का सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, मोनोलोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कुल 51 प्रांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जनवरी 2022 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 7 जनवरी 2022 शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। दोस्तों, सीएनसीआई के कुछ रोचक तथ्य। सीएनसीआई का दूसरा परिसर 530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया। इनमें से 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने और बाकी के बंगाल सरकार ने दिया। इस परिसर में एक 460 बिस्तरों वाला व्यापक कैंसर केंद्र इकाई है, जिसमें कैंसर निदान मंच, उपचार और देखभाल के लिए अत्याधुनिक ढांचा भी है। यह न्यूक्लियर मेडिसिन पीईटी 30 टेस्ला, एमआरआई 128 स्लाइस सीटी स्कैनर, रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी यूनिट, एंडोस्कोपिक सूट, आधुनिक ब्रैकरी थेरेपी यूनिट आदि जैसी आधुनिक सुविधाओं से भी लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 40 लाख रुपए इस प्रश्न का सही उत्तर है। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव खर्च की सीमा में इजाफा करने का फैसला किया। आयोग ने बड़े राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्चों की सीमा मौजूदा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है। वहीं छोटे राज्यों में खर्च की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख कर दी है। दूसरी ओर छोटे राज्यों के संसदीय क्षेत्र में खर्च की सीमा को 54 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये और बड़े राज्यों में 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। दोस्तों, आयोग ने खर्च की सीमा महंगाई तथा मतदाताओं की संख्या पर बढ़ाई है। दोस्तों, आयोग के अनुसार नई खर्च सीमा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव सहित आगामी चुनाव में लागू होगी। दोस्तों, 2014 में देश के मतदाताओं की संख्या 83.3 करोड़ थी, जो 2021 में बढ़कर 93.6 करोड़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने छोटे राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 28 लाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने छोटे राज्यों के संसदीय क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 54 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 75 लाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों के संसदीय क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए
चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 95 लाख रुपया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी पहली मौत कहाँ दर्ज की गई है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उदयपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरकार ने बुधवार को देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी पहली मौत की पुष्टि की है। राजस्थान के उदयपुर में पिछले हफ्ते बुजुर्ग की मौत हुई थी, जिसके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बुधवार को देश भर में ओमिक्रॉन के 297 नए मामले मिले। सबसे ज्यादा कर्नाटक में 149 केस शामिल हैं। अब तक 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के कुल 2432 मामले मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीएचयू के नए कुलपति कौन बने हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन इस प्रश्न का सही उत्तर है। बीएचयू के नवनियुक्त वीसी पद्मश्री प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने गुरुवार 7 जनवरी को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नई नियुक्तियां, दोस्तों, हाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई, उसके बारे में जानकारी। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने अनुपम रे। भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ प्रवीण नियुक्त हुए। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के ऑटो पायलट के लिए नियुक्त किए गए पहले भारतवंशी अशोक एल्लोस्वामी बने। नीरज चोपड़ा के कोच क्लास बार्टुनीट का कार्यकाल 2024 पेरिस ओलंपिक तक बढ़ाया गया। विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ बने विनोद कन्नन। ओएनजीसी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अलका मित्तल बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनवी है। युआन। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी है यांगत्से 6300 किलोमीटर। दोस्तों, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। महत्वपूर्ण जानकारी चीन के बारे में। दोस्तों, दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगडो लॉन्च किया गया अभी हाल में। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। साइनोफार्म की वैक्सीन बनाई है चीन ने। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। हाई स्पीड मैग्नेवे का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। दोस्तों, चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अनाथ दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 6 जनवरी को मनाया गया। संघर्ष के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है।
दोस्तों, हाल के दिनों में मनाए गए टॉप दिवस हैं। वैश्विक परिषद दिवस मनाया गया 1 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 2022 को 4 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर 2021 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2021 12 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन का 102वां सदस्य कौन बना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एंटीगुआ एवं बारबूडा। दोस्तों, एंटीगुआ एंड बारबूडा के बारे में जानकारी। राजधानी है एंटीगुआ एंड बारबूडा का सेंट जोस। मुद्रा है पूर्व कैरिबियाई डॉलर। जनसंख्या है 97,928। 2020 विश्व बैंक की गणना के अनुसार। प्रधानमंत्री हैं गैस्टन ब्राउन। एंटीगुआ और बारबूडा उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में कैरिबियन क्षेत्र में एक द्वीपीय देश है। यह कैरिबियन सागर और आंध्र महासागर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अतुल केशव। इस प्रश्न का सही उत्तर है अतुल केशव। निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेंगे। हाल में अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई, उसके बारे में जानकारी। यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी कैथरीन रेशेल। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने कार्ल नेहमर। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने ग्रेबियन बोरिक। विश्व एलपीजी एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष बने श्रीकांत माधव वैश्य। भारतीय मूल की महिला लीना नायर को फ्रांस की लग्जरी कंपनी चैनल की ग्लोबल सीईओ बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में वयोवृद्ध अय्यप्पन पिल्लई स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया। वे किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भाजपा इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र की एक प्रमुख हस्ती रहे अय्यप्पन पिल्लई सभी राजनीतिक दलों के लिए सम्मानित व्यक्ति थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रशंसक पिल्लई ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। दोस्तों, भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों, कहाँ होगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पुडुचेरी। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह स्वामी विवेकानंद की जयंती पर शुरू होगा और यह भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष का भी प्रतीक है। इस त्यौहार को लोगों और शुभंकर है सक्षम युवा, सशक्त युवा रखा गया। दोस्तों, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का यह संस्करण 25वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस ऑप्शन का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई।
मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए है। सदस्य देशों की संख्या 190 है। अध्यक्ष हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और दक्षिण अफ्रीकी सीरीज के दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने कितने विकेट से विजय हासिल की? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 7 विकेट। डीन एल्गर की धैर्य और आवश्यक आक्रामक से भरी कप्तानी पारी से दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को वांडरर्स में अपने सबसे बड़े लक्ष्य हासिल करके भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की और 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी कराई। एल्गर ने 188 गेंदों में 10 चौके की मदद से नाबाद 96 रन बनाए, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने बारिश से प्रभावित चौथे दिन 240 रन के लक्ष्य के सामने 3 विकेट पर 243 रन बनाकर वांडरर्स में भारत के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की। सीरीज का आखिरी मैच 11 जनवरी को होगा। विराट कोहली के बिना खेल रही भारत ने अपनी पहली पारी के 202 और दूसरी पारी में 266 रन बनाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 229 रन बनाकर 27 रन की बढ़त हासिल की। एल्गर ने बुधवार को एडन मार्क रैम 31 रन के साथ पहले विकेट के लिए 47 रन और कीगन पीटरसन 28 रन के साथ दूसरे विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी करने के बाद गुरुवार को राशि वान डेर डुशेन के साथ 82 रन और तेम्वा बामुमा के नाबाद 23 रन के साथ 68 रन की साझेदारी करके दक्षिण अफ्रीका की आसान जीत पक्की की। भारत ने वांडरर्स पर इससे पहले कभी मैच नहीं हारा था। उसने यहां 2 मैचों में जीत दर्ज की थी और 3 मैच ड्रा हुए थे। इसमें भारतीय टीम अजय बढ़त लेकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट सीरीज जीतने के लक्ष्य के साथ इस टेस्ट में उतरी थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोस्तों मैन ऑफ द मैच रहे डीन एल्गर, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान। उन्होंने नाबाद 96 रन बनाए और टीम को भारत के खिलाफ सीरीज में 1-1 से बराबर पर पहुंचा दिया और अब आखिरी मैच पर दारोमदार है कि कौन यह श्रृंखला जीतेगा और यह श्रृंखला बेहद ही रोमांचकारी स्थिति में पहुंच गई। दोस्तों भारत ने पहली पारी 202 रन बनाए थे 63.1 ओवर में। दक्षिण अफ्रीका ने 229 रन बनाए थे पहली पारी में 79.4 ओवर में। भारत ने दूसरी पारी बनाए थे 266 रन 60.1 ओवर में और दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 243 रन 3 विकेट बनाकर लक्ष्य को हासिल किया। 7 विकेट से जीत हासिल की 67.4 ओवर में और यह मैच चौथे दिन में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को मंत्रिपरिषद ने आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया गया। उन्हें यह दर्जा गोवा सरकार द्वारा उनकी राज्य में विधायक रूप में 50 वर्षों की अधिक की सेवा के सम्मान में दिया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि गोवा राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले वे पहले विधायक हैं।
दोस्तों, प्रताप सिंह राणे के बारे में जानकारी। वे कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं और वे गोवा विधानसभा में 11 बार के विधायक रह चुके हैं। 87 वर्षीय राणे गोवा के सबसे लंबे समय 16 वर्ष तक मुख्यमंत्री भी रहे। वे गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष या स्पीकर के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों, वर्तमान में वे कांग्रेसी विधायक के रूप में गोवा की पोरिम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में राज्यों में मुख्यमंत्री और एक उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित होता है। 164 अनुच्छेद। मंत्रियों की निम्न 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। दोस्तों, गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1 सीट, विधानसभा 40, जिला की संख्या 2 है। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त, जो कि मुंबई उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। राजकीय पशु है गौर, राजकीय पक्षी है बुलबुल, राजकीय वृक्ष है मती। दोस्तों, लोक नृत्य है जिम्मे मोड़ा, मुशुल, घोड़े मोड़ती, देखनी, डालो, फुगड़ी, मंडो तथा मोरुलेम, रोमित, लैंप डांस, कोलकली, तरंगमेल, गोफ, जागोर, कारिडिनो, सिंगमो, धंगर। नेशनल पार्क है भगवान महावीर मोल्लम नेशनल पार्क, बोंडला वर्ल्ड सेंचुरी, चारो डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी तथा नेत्रावली वर्ल्ड सेंचुरी। गोवा की सीमा 2 पड़ोसी राज्यों से मिलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा के प्रमुख स्टेडियम है नेहरू स्टेडियम, तिलक मैदान स्टेडियम फुटबॉल का है। गोवा का सबसे बड़ा बांध सैलोलियम बांध है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।